अब्बा साई जैसे ही कमरे में बैठे होते हैं कि इतने में ही एक नौकर आ जाता है और डायरी पकड़ा देता है। जवार की इस डायरी में जवार ने अपनी पूरी जिंदगी की बातें लिखी हुई हैं। कशमाला ने ही जवार को कत्ल करवाया है। ये सारी बातें अब अब्बा साई पढ़ लेते हैं। अब्बा साई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पागल हो जाते हैं गुस्से में कि इस तरह की हरकत कशमाला ने क्यों की है, क्योंकि वह तो कशमाला को अपनी बेटी समझते थे। कशमाला से उनको यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सवाल की ये डायरी पढ़ने के बाद अब्बा साई को फौरन से एहसास हो जाएगा कि क्यों उस दिन कशमाला बहुत ज्यादा खुश थी, जिस दिन जवार मरा था और जिस दिन मैंने कहा था कि तुम्हारी शादी नौजवान से करवा देंगे। आखिरकार क्यों? कुशमाला ने एक बार भी इनकार नहीं किया इस रिश्ते से, हालांकि वो 2 बच्चों की मां थी। अब जिस दिन जवाहर की बरसी है, उस दिन जब सब लोग आपस में लगे होंगे कि उसी दौरान दुआ भी आ जाएगी। दुआ को देखकर नशमा एकदम से हैरान हो जाएगा और कहेगा, दुआ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो दुआ कहेगी, साई मैं आपको यहाँ पर आज अपनी सफाई पेश करने आई हूँ और मैं जानती हूँ कि आप आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और मैं आपकी आंखों में नफरत बिल्कुल भी नहीं देख रही, क्योंकि आप तो मुझसे नफरत करते ही नहीं हैं। एक गलत फहमी है जिसने हम दोनों की जिंदगी को तबाह कर दिया है, लेकिन आज यह सब भी खत्म हो जाएगी। पास खड़ी अम्मा साई कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो यह समझती है कि मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई को आपस में ही हल हो जाना चाहिए। इतने में ही अब्बा साई आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। अब्बा साई कहेंगे कि इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो मैं अभी बताता हूँ कि कौन जाएगा, लेकिन दुआ तुम यहाँ पर ही खड़ी रहो। जिस पर कशमाला कहती है, अब्बा साई अब ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस लड़की ने आपके बेटे को जहर दिया है, आप इसको घर से जाने का क्यों नहीं कह रहे? फिर अब्बा साई अपने हाथ में डायरी पकड़कर दिखाते हैं सबको और कहते हैं, ये देखो, इस डायरी को गौर से देखो, क्या किसी को कुछ याद आ रहा है? तो पास खेड़ी अम्मा साई कहती हैं, अरे ये तो जवाहर की डायरी है और ये तो काफी सालों से खो गई थी, मिलती ही नहीं थी कहीं पर, लेकिन कशमाला की तो जान ही निकल जाती है। तो अब्बा साई कहते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये नहीं है? जवाहर की डायरी आगे से कशमाला कहती है कि आपके पास क्या सबूत है? क्या ये जवाहर की ही डायरी है? खैर, कशमाला बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। अपनी सफाइट इस दफा कशमाला हार जाएगी, क्योंकि इतने अरसे से कशमाला जीतती ही चली जा रही है कि पास खड़ा जाफर अब अपनी खामोशी तोड़ने वाला है। जाफर कहता है, साईं यह बात सच है, बिल्कुल 100% की यह डायरी जवाहर साई की ही है और जवाहर साई की ही हैंडराइटिंग है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि कशमाला बीबी सच्ची है, तो फिर ये लीजिए, ये वीडियो देखिए कि किस तरह से कशमाला बीबी दुआ बीबी के खिलाफ हो गई है। कशमाला बीबी और सरफराज छुप छुप कर मुलाकातें करते थे। मैंने इन दोनों की रिकॉर्डिंग्स कर ली थी और इनकी वीडियो भी बना ली थी। अब चाहे यह मुकरना भी चाहे तो मुकर नहीं सकती कि इतने में ही पास खड़ी दुआ भी बोल पड़ती है और कहती है, इन वीडियो के साथ साथ जरा यह वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनते जाना, जिसमें यह मंसूबे बनाती फिरती है सरफराज के साथ। और अब तो इसने सरफराज को भी कत्ल कराने का मंसूबा बना लिया है, जिस पर कशमाला बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अब अपनी सफाई में क्या बोले, क्योंकि सब कुछ दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। अब्बा साईं, नोशे माँ, अम्मा साईं और दुआ, सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में पागल हो गए होते हैं। अब्बा साई कहते हैं कि तुम जैसी लड़की पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जिस दिन मेरा बेटा मरा था, मुझे तुम्हें भी उसके साथ ही मार देना चाहिए था। दफा हो जाओ मेरे घर से। और फिर सब लोग दुआ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर खड़े होंगे। बाबा साईं और अम्मा साईं दुआ से कहेंगे कि बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की और आज तुम्हारी वजह से ही हमारी आंखों से कशमाला की मोहब्बत की पट्टी उतरी है। हम जिसको आज तक मासूम समझते रहे, वही हमारे बेटे की कातिला निकली और मेरे बेटों की खुशियों को निगल गई। लेकिन दुआ अपने बड़ेपन का मुजाहिरा करती है और सब लोगों को माफ कर देती है। अब नुशेरवा और दुआ अपने बच्चे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।